सबसे बड़ा संख्या कौन सा संख्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन सा संख्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? सम्मिश्र संख्या। क्या बोलते हैं? सम्मिश्र संख्या। सबसे बड़ा संख्या यही होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसे हम लोग हिंदी में सम्मिश्र संख्या या जटिल संख्या भी बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर कितना भाग में बटा है? यानी इसका कितना बच्चा, ये कितना पार्ट में बटा है? तो ये 2 पार्ट में बटा है। कितना पार्ट में? 2 पार्ट में। पहला कौन सा? पहला रियल नंबर। पहला रियल नंबर जिसको हम लोग हिंदी में वास्तविक संख्या कहते हैं। पहला रियल नंबर जिसको हम लोग हिंदी में वास्तविक संख्या कहते हैं। और दूसरा इमेजिनरी नंबर। और दूसरा इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर जिसको हम लोग काल्पनिक संख्या कहते हैं, है ना? जिसको हम लोग कौन सा संख्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का कितना बच्चा? 2 बच्चा। कौन कौन? रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, यानी वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। अब इमेजिनरी नंबर यहीं रुक गया है। इमेजिनरी नंबर यहीं रुक गया है क्योंकि ये शादी नहीं किया, तो इसका एक भी बच्चा नहीं, वो बिना शादी किए हुए रह गया इमेजिनरी नंबर, तो वहीं रुक गया। वो कोई भी भाग में नहीं बटा, उसका कोई भी बच्चा नहीं हुआ। अब आइए, रियल नंबर शादी किया था। रियल नंबर थोड़ा सा रोमांटिक आदमी था तो शादी किया था। अब इसका कितना बच्चा? ये कितना भाग में बटा? कितना पार्ट में बटा? तो ये कितना पार्ट में बटा मेरे साथियों? तो रियल नंबर 2 पार्ट में बटा। कौन कौन? रैशनल नंबर। कौन कौन? रैशनल नंबर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। और दूसरा कौन सा? इरैशनल नंबर। दूसरा कौन सा? इरैशनल नंबर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। तो रियल नंबर कितना भाग में बट गया? 2 भाग में। पहला रैशनल और दूसरा इरैशनल। पहला रैशनल और दूसरा इरैशनल। रैशनल मतलब परिमेय और इरैशनल मतलब अपरिमेय। अब अपरिमेय भी शादी नहीं किया, उसी तरह रह गया, शादी ही नहीं किया, तो इसका एक भी बच्चा नहीं। लेकिन रैशनल नंबर थोड़ा रोमांटिक आदमी था, ये बिना शादी किए हुए नहीं रहा, तो ये शादी किया यानी इसका बच्चा हुआ। अब कितना बच्चा हुआ? कितना भाग में बटा रैशनल नंबर? चलिए देखते हैं, बहुत ही मजा आने वाला है। गौर से देखते रहिए, गौर से देखते रहिए। चलिए, तो रैशनल नंबर कितना भाग में बटा मेरे साथियों? रैशनल नंबर 2 भाग में बटा। 2 भाग में। कितना भाग में? 2 भाग में बटा। कौन कौन? पहला इंटीजर, पहला इंटीजर, पहला इंटीजर, इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर। और दूसरा फ्रैक्शन नंबर। दूसरा फ्रैक्शन नंबर, या आप इसी को बोल सकते हो डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर, है ना? परिमेय संख्या कितना भाग में बटा? 2 भाग में। कौन कौन? एक पूर्णांक और एक भिन्न या दशमलव संख्या। पूर्णांक का मतलब इंटीजर और भिन्न का मतलब फ्रैक्शन नंबर, दशमलव का मतलब डेसिमल नंबर। 2 भाग में बट गया। कौन? परिमेय संख्या, रैशनल नंबर। इंटीजर को हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। और फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। डेसिमल को क्या बोलते हैं? दशमलव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दशमलव बोलते हैं। तो ये परिमेय संख्या कितना भाग में बटा? 2 भाग में। अब फ्रैक्शन या डेसिमल नंबर जो है ये यहीं रुक गया, इसका कोई भाग नहीं, इसका कोई भी पार्ट नहीं। अब इंटीजर कितना पार्ट में बटा? क्योंकि इंटीजर शादी किया था, ये भी रोमांटिक आदमी था, ये भी बिना शादी किए हुए नहीं रहा, तो इंटीजर का कितना बच्चा? इंटीजर कितना भाग में बटा मेरे साथियों? चलिए देखते हैं इंटीजर का कितना बच्चा है, इंटीजर कितना पार्ट में बटा। तो इंटीजर कितना पार्ट में बटा मेरे साथियों? इंटीजर कितना पार्ट में बटा? 2 पार्ट में। 2 पार्ट में। पहला नेगेटिव नंबर, पहला नेगेटिव नंबर, पहला नेगेटिव नंबर यानी ऋणात्मक संख्या, यानी ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या। और दूसरा होल नंबर, दूसरा होल नंबर, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, यानी पूर्ण संख्या। दूसरा कौन सा? होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। तो इंटीजर का कितना बच्चा? 2 बच्चा। इंटीजर का कितना बच्चा? 2 बच्चा। कौन कौन? नेगेटिव नंबर और दूसरा होल नंबर। पहला नेगेटिव नंबर, दूसरा होल नंबर। नेगेटिव नंबर मतलब ऋणात्मक संख्या और होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या। अब नेगेटिव नंबर यहीं रुक गया, ये शादी नहीं किया, इसका एक भी बच्चा नहीं, ये आगे नहीं बढ़ा, इसका वंश आगे नहीं बढ़ा, तो कौन आगे बढ़ा?
होल नंबर। होल नंबर क्योंकि ये शादी किया था, होल नंबर शादी किया, तो होल नंबर का कितना बच्चा, होल नंबर का कितना बच्चा, चलिए देखते हैं होल नंबर कितना भाग में बटा, होल नंबर का कितना बच्चा हुआ, चलिए गौर से देखते हैं होल नंबर का कितना बच्चा हुआ मेरे साथियों। होल नंबर का कितना बच्चा हुआ, दो बच्चा, दो बच्चा। कौन कौन, पहला जीरो, पहला जीरो जिसको हम लोग शून्य बोलते हैं, शून्य शून्य, और दूसरा नेचुरल नंबर। अरे दूसरा बच्चा कौन सा, नेचुरल नंबर, जिसको हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, जिसको हम लोग कौन सा संख्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या, जिसको हम लोग कौन सा संख्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। बात समझ में आया। यानी होल नंबर का कितना बच्चा, दो बच्चा, होल नंबर का कितना बच्चा, दो बच्चा। पहला बच्चा कौन सा, जीरो, दूसरा बच्चा कौन सा, नेचुरल नंबर, दूसरा बच्चा कौन सा, नेचुरल नंबर। अब जीरो यहीं रुक गया, जीरो शादी नहीं किया क्योंकि खुद जीरो जीरो है, इसको कोई नहीं मिला, ये शादी नहीं किया। जीरो खुद जीरो है, एकदम महाबुर्बक जीरो है, खत्म जीरो है, जिसके साथ जाता है एकदम जीरो कर देता है, पूरा तरह से खत्म कर देता है, तहस नहस कर देता है। तो इसको कोई मिला नहीं, ये शादी किया नहीं, तो इसका कोई बच्चा हुआ नहीं, तो ये आगे बटा नहीं, आगे इसका कोई भी बच्चा, कोई भी भाग, कोई भी पार्ट नहीं मिला, तो कौन आगे बटा, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर शादी कर लिया, देखा सब शादी कर रहा, सब शादी कर रहा, सबका बच्चा हो रहा है, तो हम भी करेंगे, ये भी शादी कर लिया। तो चलिए देखते हैं नेचुरल नंबर का कितना बच्चा, नेचुरल नंबर कितना भाग में बटा, कितना पार्ट में बटा। तो नेचुरल नंबर कितना पार्ट में बटा, नेचुरल नंबर 3 पार्ट में बटा, 3 पार्ट में, यानी प्राकृतिक संख्या का 3 बच्चा। पहला कौन, पहला कौन, पहला कौन, पहला कौन, पहला 1 मेरे साथियों, 1, 1 का मतलब 1, 1 का मतलब 1। दूसरा भाज्य संख्या, कौन संख्या, भाज्य संख्या, जिसको हम लोग कौन संख्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। कौन सा नंबर बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। और तीसरा मेरे साथियों, तीसरा अभाज्य संख्या। कौन संख्या, अभाज्य संख्या, जिसको हम लोग कौन सा नंबर बोलते हैं, प्राइम नंबर। कौन सा नंबर बोलते हैं, प्राइम नंबर। तो नेचुरल नंबर का कितना बचा हुआ, ये कितना भाग में बटा, 3 भाग में। कितना भाग में, 3 भाग में। पहला कौन, 1, और दूसरा कौन, भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर, और तीसरा कौन मेरे साथियों, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। कौन संख्या, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। सबसे बड़ा संख्या कौन सा हो गया, सबसे बड़ा संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ, सबसे बड़ा संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया मेरे साथियों। कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 बच्चा है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 बच्चा। कौन कौन, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। फिर रियल नंबर का वंश आगे बढ़ा, इमेजिनरी नंबर का वंश वहीं रुक गया क्योंकि वो शादी ही नहीं किया। तो रियल नंबर का कितना बच्चा हुआ, 2 बच्चा, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। फिर रैशनल नंबर का वंश बढ़ा, इसका बच्चा हुआ, ये यहीं रुक गया, इरेशनल नंबर, ये शादी ही नहीं किया। तो रैशनल नंबर का कितना बच्चा, 2 बच्चा, एक इंटीजर और दूसरा फ्रैक्शन या डेसिमल, दूसरा फ्रैक्शन या डेसिमल। फिर फ्रैक्शन और डेसिमल यहाँ रुक गया। अब आगे किसका वंश बढ़ा, इंटीजर नंबर का। अब आगे किसका वंश बढ़ा, इंटीजर नंबर का। इंटीजर नंबर शादी कर लिया, इंटीजर नंबर शादी कर लिया। इसका कितना बच्चा, 2 बच्चा, नेगेटिव नंबर और होल नंबर, नेगेटिव नंबर और होल नंबर। अब किसका वंश आगे बढ़ा, होल नंबर का। नेगेटिव नंबर यही रुक गया, होल नंबर शादी कर लिया, तो इसका कितना बच्चा, 2 बच्चा। कौन कौन, पहला 0 और दूसरा कौन, नेचुरल नंबर, दूसरा कौन, नेचुरल नंबर। फिर नेचुरल नंबर का वंश आगे बढ़ा, नेचुरल नंबर शादी कर लिया मेरे साथियों। तो नेचुरल नंबर का कितना बच्चा हुआ, 3 बच्चा। पहला कौन, 1, दूसरा कौन, भाज्य संख्या, और तीसरा कौन, अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या का मतलब कंपोजिट नंबर और अभाज्य संख्या का मतलब प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। तो ये सभी संख्या का हेड कौन हुआ, मालिक कौन हुआ, मुखिया कौन हुआ, सभी का दादा परदादा 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 का दम परदादा का दम पिताजी कौन हुआ, मतलब सबसे हेड, सबसे मुखिया, एकदम मुखिया। सभी संख्या का हेड कौन संख्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर। सभी संख्या का हेड कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी सबके ऊपर में बैठल कौन है, कॉम्प्लेक्स नंबर। सबके पकड़ के रखा हुआ है, सबके पकड़ के रखा हुआ कौन, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका मतलब सबसे बड़ा संख्या कौन सा संख्या, सबसे बड़ा संख्या कौन सा संख्या हो गया, सबसे बड़ा संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। याद रखिएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड में आता है, रियल नंबर सेकेंड नंबर में आता है रियल नंबर। सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर, उससे छोटा होता है रियल नंबर, लेकिन
10 क्लास में रियल नंबर तक ही पढ़ना है, वास्तविक नंबर तक ही पढ़ना है। इसलिए 10 क्लास के बच्चे लोग हमेशा बड़ा नंबर, कौन सा नंबर याद रखते हैं? रियल नंबर, वास्तविक संख्या। लेकिन जैसे वो 11 12 में साइंस लेकर के पढ़ते हैं, उनको समझ में आने लगता है कि सबसे बड़ा संख्या रियल नंबर नहीं है, बल्कि कौन सा है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। और सबसे छोटा संख्या कौन होगा मेरे साथियों? सबसे छोटा संख्या कौन सा संख्या होगा? सबसे छोटा संख्या कौन सा संख्या होगा? नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर यानी कौन सा संख्या होगा? प्राकृतिक संख्या। कौन सा संख्या होगा? प्राकृतिक संख्या। कौन सा संख्या होगा? प्राकृतिक संख्या। बात समझ में आ रहा है? तो सबसे बड़ा संख्या कौन सा हो गया? कॉम्प्लेक्स नंबर। उससे थोड़ा सा छोटा कौन सा संख्या होगा? रियल नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर से थोड़ा सा छोटा कौन सा नंबर होगा? रियल नंबर। रियल नंबर से थोड़ा सा छोटा कौन सा नंबर होगा? रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या से थोड़ा सा छोटा कौन सा संख्या होगा? इंटीजर यानी पूर्णांक संख्या। और पूर्णांक संख्या से थोड़ा सा छोटा कौन सा संख्या होगा? होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या से छोटा यानी सबसे छोटा कौन सा संख्या होगा? नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। तो पहला नंबर में कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या, दूसरा नंबर में रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, तीसरा नंबर में रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या, चौथा नंबर में इंटीजर यानी पूर्णांक संख्या, पांचवा नंबर में होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, और छठा नंबर में नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। चलिए अब हम लोग सभी नंबर का संकेत जानेंगे, सभी नंबर का संकेत समझेंगे, कौन सा नंबर का क्या संकेत होता है। जैसे पहला नंबर क्या होता है मेरे साथियों? कॉम्प्लेक्स नंबर। पहला नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसका संकेत यानी सिंबल, जिसका संकेत यानी सिंबल क्या होता है मेरे साथियों? जेड होता है। क्या होता है? जेड होता है। दूसरा रियल नंबर, इसका संकेत क्या होता है मेरे साथियों? आर। इसका क्या होता है? आर। रियल नंबर को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। रियल नंबर को हिंदी में वास्तविक संख्या, और कॉम्प्लेक्स नंबर को हिंदी में सम्मिश्र संख्या। क्या बोलते हैं? सम्मिश्र संख्या। क्या बोलते हैं मेरे साथियों? सम्मिश्र संख्या। और हम लोग रियल नंबर को कौन सा संख्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। तो रियल नंबर का संकेत आर होता है। तीसरा आ जाइए मेरे साथियों, परिमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर, है ना? परिमेय संख्या। इसका संकेत क्या होता है मेरे साथियों? इसका संकेत क्या होता है? क्यूब। इसका संकेत क्या होता है? क्यूब। चौथा मेरे साथियों, इरेशनल नंबर, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। हिंदी में क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या, जिसका संकेत क्या होता है? क्यूब डैश। क्या होता है? क्यूब डैश। कहीं कहीं आपको एस भी मिलेगा, कहीं कहीं पी भी मिलेगा, लेकिन सबसे ज्यादा फेमस है क्यूब डैश। कौन सा फेमस है? क्यूब डैश। तो अपरिमेय संख्या का संकेत क्या होता है? क्यूब डैश। अब अगला हम लोग देखते हैं। अगला मेरे साथियों पूर्णांक, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? इंटीजर। क्या बोलते हैं? इंटीजर। इसका संकेत, इसका सिंबल क्या होता है मेरे साथियों? इसका सिंबल आई भी होता है, जेड भी होता है। आई भी होता है, जेड भी होता है। क्या होता है मेरे साथियों? आई भी होता है, जेड भी होता है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर का जेड भी होता है और कभी कभी सी से भी दर्शाया जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर का सिंबल जेड भी होता है, लेकिन कभी कभी सी से भी दर्शाया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा फेमस इसका जेड है। कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसे ज्यादा फेमस जो सिंबल है वो जेड है, और इंटीजर का जो सबसे ज्यादा फेमस सिंबल है वो आई है। क्या है मेरे साथियों? आई है। इंटीजर का भी दो सिंबल होता है, आई और जेड, लेकिन सबसे ज्यादा जो फेमस है वो आई है। और कॉम्प्लेक्स नंबर का भी दो सिंबल होता है, जेड और सी, लेकिन सबसे ज्यादा जो फेमस है वो जेड है मेरे साथियों। क्या है? जेड है। अब अगला होल नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे साथियों? पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। इसका सिंबल क्या होता है? इसका सिंबल क्या होता है मेरे साथियों? डब्ल्यू होता है। यानी पूर्ण संख्या होल नंबर का सिंबल क्या होता है मेरे साथियों? डब्ल्यू होता है। अगला नेचुरल नंबर। अगला कौन सा नंबर मेरे साथियों? नेचुरल नंबर, जिसको हम लोग कौन सा संख्या बोलते हैं हिंदी में?
प्राकृतिक संख्या, और प्राकृतिक संख्या का संकेत सिंबल क्या होता है? कैपिटल एन होता है। क्या होता है मेरे साथियों? कैपिटल एन होता है। तो ये सारा संख्या का संकेत है। संकेत को जरूर से जरूर याद रखना है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का संकेत क्या होगा? जेड या सी, जेड भी बोलिएगा एकदम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। रियल नंबर का संकेत क्या होता है? आर। रैशनल नंबर का संकेत क्या होता है? क्यूब। इरैशनल नंबर का संकेत क्या होता है? क्यूब डैश। इंटीजर का संकेत क्या होता है? आई। होल नंबर का संकेत क्या होता है? डब्ल्यू। और नेचुरल नंबर का संकेत क्या होता है? एन होता है मेरे साथियों। क्या होता है? एन। बहुत सारा संख्याओं का क्या दे रखा है? संकेत दे रखा है। जैसे मान लो डब्ल्यू दे दिया है, क्यूब दे दिया है, जेड दे दिया है, एन दे दिया है, आई दे दिया है और आर दे दिया है। बहुत सारा संख्याओं का संकेत दे दिया है और कह रहा है बढ़ते हुए क्रम में सजाइए। कौन सा क्रम में सजाना है? बढ़ते हुए क्रम में। बढ़ते हुए क्रम का मतलब हुआ पहले छोटका, उसके आगे उससे बड़ा, फिर उससे आगे बढ़ा, फिर उससे आगे बढ़ा और अंतिम में सबसे बड़ा। यानी शुरू में सबसे छोटका लिखेंगे, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, अंतिम में सबसे बड़का को लिखना है। तो मेरे साथियों बताइए इसमें सबसे छोटा कौन सी संख्या है? ये सभी का सभी संख्याओं का संकेत है। तो कौन सा संख्या सबसे छोटा संख्या है? बताइए सबसे छोटा संख्या कौन है मेरे साथियों? एन। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या से बड़ा कौन सा संख्या होता है? प्राकृतिक संख्या से बड़ा कौन सा संख्या होता है? होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या से बड़ा कौन होगा? पूर्ण संख्या से बड़ा कौन होगा मेरे साथियों? इंटीजर। इंटीजर मतलब पूर्णांक। इंटीजर मतलब पूर्णांक। इंटीजर मतलब पूर्णांक यानी आई बड़ा होगा। अब आई यानी इंटीजर से कौन बड़ा होगा? आई यानी इंटीजर से कौन बड़ा होगा? तो इंटीजर से कौन बड़ा होगा मेरे साथियों? रैशनल नंबर। कौन बड़ा होगा? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर यानी क्यूब। रैशनल नंबर यानी क्यूब। तो आई से बड़ा कौन होगा? क्यूब। अब क्यूब से बड़ा कौन होगा मेरे साथियों? क्यूब से बड़ा कौन होगा? तो क्यूब से बड़ा होगा रियल नंबर। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। और रियल नंबर का संकेत क्या होता है? आर। तो क्यूब से बड़ा कौन होगा? आर। और आर से बड़ा कौन होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। आर से बड़ा कौन होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब जेड। तो सबसे बड़ा संख्या कौन सा होगा मेरे साथियों? जेड। तो इस तरह सजाएंगे बढ़ते हुए क्रम में। सबसे छोटा हो गया नेचुरल नंबर, उससे बड़ा आपका हो गया होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, उससे बड़ा हो गया इंटीजर यानी पूर्णांक संख्या, उससे बड़ा हो गया आपका रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या, उससे बड़ा हो गया आपका रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, और सबसे बड़ा हो गया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या, जिसको जेड से दर्शाते हैं। तो ये सभी संख्याओं के संकेत में सबसे छोटा संख्या एन यानी नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, और सबसे बड़ा संख्या जेड यानी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो ये आंसर होगा मेरे साथियों। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों भी जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नया वीडियो में। बाय बाय।